ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम आपको बताते हैं कि अमीर बनने के लिए, अमीर क्या, सबसे अमीर बनने के लिए, दुनिया का सबसे अगर पावरफुल आदमी बनना है धन शक्ति के अंदर आपको, तो क्या करना होगा। तो आपको भैया अमीर बनने के लिए सीखना होगा क्या, बेचना। क्योंकि बेचे बिना आप अमीर नहीं बन सकते। आप पैदा तो चाहे जितना कर सकते हैं, मशीनरी लगा के प्रोडक्शन तो कर लेंगे, लेकिन जब तक आपके पास मार्केट नहीं होगा बेच नहीं पाओगे आप। यानी आपको बेचना नहीं आता तो आप बेच नहीं पाओगे, बेचोगे नहीं तो क्या होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्रॉफिट नहीं होगा तो धंधा कितने दिन चलेगा। इसीलिए सबसे पहले आप बेचना सीख लीजिए। अब ये मत बोलना कि हम क्या बेचेंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं बेचने के लिए। भैया इसके संबंध में एक कथा आती है, ज़रा सुन लीजिए। तो देखो, एक बच्चा था, अब बड़ा हो गया, उसके माता पिता मर गए, उसके पास कुछ था नहीं। तो अपने गुरु के पास गया, बोला गुरु जी मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरे माता पिता रहे नहीं, अब कोई काम दाम है नहीं, मुझे कुछ आता है नहीं, मैं क्या करूं। कुछ छोड़ के गए हैं नहीं मेरे पास, खेती हमारे पास है नहीं, ज़मीन जायदाद कुछ है नहीं, तो करूं क्या। तो गुरु जी बोलते हैं, बोले बेटा तेरे पास है क्या, गौर से देख तेरे पास है क्या, कुछ तो छोड़ा होगा। बोलो गुरु जी मेरे पास एक गाय छोड़ी है उन्होंने। बोले गाय दूध देती है क्या, उसका दूध बेच देंगे हम, दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट बना के बेच लेंगे। बोले बाबा गाय दूध तो नहीं देती। बोले बेटा मूत तो देती है ना। हाँ बोले बाबा जी मूत तो देती है। तो बोले हम उसका मूत बेचेंगे। तो वो सोचा यार ये बाबा पागल हो गया क्या, मूत कैसे बेचेगा, मूत कौन लेगा। तो बोले बेटा क्या सोच रहा है। बोले ये सोच रहा हूँ कि बाबा जी मूत कौन लेगा, मूत कौन खरीदेगा। बोले बेटा तू इसकी चिंता मत कर, क्योंकि मुझे बेचना आता है, जिसको बेचना आता है वो मूत भी बेच देगा, तू उसका मूत इकट्ठा करने लग जा। व्यवस्था मैं करूँगा क्योंकि मैं बेचना जानता हूँ। तो बाबा जी ने क्या किया, अपने दूसरे चेला जो उसके पास आते थे उनको क्या बताना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे ऐसे मूत से ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी, आपको ये बीमारी में दूर हो जाएगा ऐसा, और उसका मूत बेचना स्टार्ट कर दिया। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बेचना आता है तो आप वो चीज़ भी बेच देंगे जो दुनिया की नज़र में अपशिष्ट है, उसके भी आप उसको फ़ायदे बता देंगे लोगों को। बिकता किससे, एडवर्टाइजमेंट से बिकता है चीज़। ऐसे लोगों को ख़रीद लिया जाता है जिनको, मतलब बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े स्टार प्रचारक होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, नेता अभिनेता होते हैं, उनको ख़रीद करके उनसे प्रचार करवाया जाता है। तो अब ये सोचिए कि आपको बेचना क्या है। बेचने के लिए आप सब कुछ बेच सकते हैं, अपना शरीर बेच सकते हैं, अपनी आवाज़ बेच सकते हैं, अपने शब्द बेच सकते हैं, अपनी वाणी बेच सकते हैं, गीत लिख सकते हैं, कविता लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, शरीर दिखा करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आपको बेचना सीखना होगा। अब ये बेचना कहाँ सीखा जाएगा, देखो बेचना सीखने के लिए किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि हम भी तो पढ़ के आए ना, स्कूल कॉलेज से निकल के आए हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर हमने जो पढ़ा वहाँ पे कहीं पे भी पैसे कमाने का कोई पार्ट नहीं था। एक भी सब्जेक्ट के अंदर एक भी पार्ट नहीं है पैसा कमाने से रिलेटेड। इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाते हैं, उनके लिए एक अलग स्कूल होता है। क्योंकि जो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से फेक एजुकेशन सिस्टम है, जो आपको नौकरी करने के लिए नौकर पैदा करता है, यानी कि मजबूरन आपको नौकरी करनी पड़ेगी। भाई जिस शिक्षा आप ले रहे हैं, जिसकी डिग्री आप ले रहे हैं, उस डिग्री को लेकर आप जाएंगे तो क्या बनेंगे, आप नौकर ही ना बनेंगे। इसलिए भैया अगर आपको मालिक बनना है, अगर आपको बेचना सीखना है, बिजनेसमैन बनना है, तो इस शिक्षा के साथ साथ, क्योंकि ये शिक्षा भी काम की तो है, ऐसा नहीं है कि ये अनुपयोगी है, क्योंकि आप जिस समाज में जाएंगे, जिस कम्युनिटी में जाएंगे, जिस देश में जाएंगे, जिस नगर में जाएंगे, वहाँ जो लोग होंगे वो यही शिक्षा लिए हुए होंगे।
तो उन लोगों के ऊपर रूल करने के लिए, उन लोगों को कुछ बेचने के लिए इस शिक्षा का भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये शिक्षा भी लीजिए, इसके साथ साथ आप अपने माइंड को एक अलग लेवल पे शिक्षित करिए। और इसके लिए जो है, देखो, एकांत बहुत बड़ी साधना है। जब आप अकेले में बैठेंगे कुछ देर के लिए, एकांत में बैठते हैं, तो आप अपने खुद को देख पाते हैं। आईने में देखिए खुद को कि क्या कमी है मुझ में, क्या ताकत है मेरे में। अपनी कमज़ोरियों को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो, और फिर काम पे लगो। पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़िए और अपने मकसद में कामयाब हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।